स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संबंध में पढ़ा था। उसमें हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये दो नियम मैंने पढ़े थे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक के कारण बल की दिशा की चर्चा करनी है। तो बल की दिशा में सबसे पहले क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चर्चा करेंगे और फिर हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 की चर्चा करेंगे। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो सबसे पहले समझने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार रखेंगे। ऐसे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखेंगे। तो इस स्थिति में जो हमारा अंगूठा है, ये आपका जो तर्जनी है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, ये मिडिल फिंगर, तो अगर जो इस प्रकार हम इसको फैलाएं कि ये तीनों परस्पर क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। देखिए लग रही हैं, इसके बीच 90 अंश का कोण बनना है, इसके बीच भी 90 और इसके बीच भी। तो इस तरीके से अगर हम फैला करके रखें, ये हाथ का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये 2 उंगलियां नीचे की ओर इस तरीके से दबी हुई है। ये आपकी विद्युत धारा की दिशा में मिडिल फिंगर है और ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये आपका जो अंगूठा है इस तरीके से इधर साइड से बनाया गया। तो ये अंगूठा ये है आपका, ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, ये आपकी तर्जनी है, इंडेक्स है, और ये आपकी क्या है, मिडिल फिंगर। तो इस तरीके से अगर हम रखते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को तथा उसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, और यदि जो पहली उंगली है, अंगूठे के पास की पहली उंगली माने तर्जनी, जो इंडेक्स फिंगर है, अगर वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र माने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये आपकी वैद्युत धारा माने ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये अगर वैद्युत धारा को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो जो अंगूठा आपका बचा, वो अंगूठा क्या होगा, चालक में लगने वाले बल की दिशा को बतलाएगा। और जिस दिशा में बल लगेगा, चालक उसी दिशा में क्या होगा, गति करेगा। इसका मतलब यह है, देखिए बेटा, कि चालक कुछ इस तरीके से रखा होगा, तभी तो इस तरीके से पेन के, जिस तरीके से पेन में इंक फ्लो हो रही है नीचे की ओर, तो करंट की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। ये आपका इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस चालक पर बल की दिशा क्या होगी, वो जैसे हम दिखा रहे हैं, तो इसमें अंगूठे की दिशा के अनुदिश होगी। माने यदि हम बाएं हाथ की अंगूठा और उसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को, और जो क्या है आपकी मध्यमा है माने मिडिल फिंगर है, अंगूठे के पास की दूसरी उंगली, ये पहली है, ये दूसरी उंगली, यदि वैद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। माने चालक इसी दिशा में क्या होगा, गति करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, बाएं हाथ की हथेली का, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो मुख्य करंट को निकालने के लिए उपयोग होता है। अगले वीडियो सेशन में जब हम चर्चा करेंगे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की चर्चा करेंगे। दाएं हाथ का जो नियम है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है, लेकिन जो बाएं हाथ का नियम है वो मुख्य धारा की दिशा को दर्शाता है। इसमें ये मेन अंतर होता है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो बाएं हाथ का नियम मुख्य धारा को, और जो दाएं हाथ का नियम आगे आप पढ़ेंगे वो प्रेरित धारा की को दर्शाएगा। अब हम लोग दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 की चर्चा करते हैं। देखिए नियम नंबर 1 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की चर्चा करता है। लेकिन नियम नंबर जो 2 है वो चालक में प्रवाहित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप उस पर जो चुंबकीय बल आरोपित होता है उसकी चर्चा करता है। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो दाएं हाथ को उसी तरीके से फैलाइए और अंगूठे को जो है धारा की दिशा में रखिए, और जो फैली हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दीजिए। वो किस में रख दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हथेली से जो धक्का मारने की दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। देखिए
दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए है, लेकिन ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 जो है ये चुंबकीय बल की दिशा के लिए। इसको हम इसलिए साथ पढ़ा रहे हैं कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो क्या होता है इसमें, यदि हम अपने दाएं हाथ का पूरा जो पंजा है, पूरा पंजा, दाएं हाथ का पूरा पंजा फैला कर इस प्रकार रखें कि फैली हुई अंगुलियां, जो फैली हुई, जैसे ये चित्र बना उसमें फैली हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा में, तथा अंगूठा जो है, अंगूठा ये आपका थंब, ये अंगूठा जो है वो किसकी दिशा में हो, धारा, अंगूठा आपका जो है वो धारा I की दिशा में हो। तो चालक पर लगने वाला जो बल होगा, जैसे ये चित्र हमने इस तरीके से बनाया है, माने ये ऐसे हाथ है, तो चालक पर लगने वाला बल जो है वो हथेली के लंबवत धक्का मारने की दिशा में होगा, हथेली के लंबवत धक्का मारने की दिशा में होगा। तो इस वीडियो सेशन में हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और क्या चर्चा की आपने, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इस महामारी कोविड-19 के दौर में जो है अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। सब पढ़ें और सब बढ़ें। धन्यवाद।